बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? सब ठीक ठाक। अच्छा बेटा, आज हम ना चैप्टर नंबर 9 का आर्टिकल करना है न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स जो है ना इस को बनाया किसने, इसको परफॉर्म किया था आइजैक न्यूटन ने। फर्स्ट स्टडी दैम, यानी कि न्यूटन रिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने स्टडी किया था? आइजैक न्यूटन ने। कब? 1717 में। अब इसका दूसरा फीचर क्या है कि ये सर्कुलर फ्रिंज बनेंगे आर प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस इनक्लोज बाय प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट। यानी कि ये मैंने कंस्ट्रक्शन दिखाई बेटा, ये एक प्लान गिलास है, इसके ऊपर प्लानो कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसकी वजह से जो हमें इंटरफ्रेंस मिलेगा ना, उसकी वजह से सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। इसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न देखें बेटा। इसका पैटर्न ये जो हमारे बुक में टॉपिक डायग्राम देखें ना, ये वाली है। इसमें है क्या कि ये जो रेड कलर का मैंने बनाया ना, ये अपना एक गिलास स्लेब पड़ी हुई है। इसके ऊपर हमने प्लानो कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। प्लानो कन्वेक्स लेंस यानी कि देखें, ये थोड़ी सी कर्व शेप है, फिर इधर से ये कर्व शेप है, ठीक है ना ये। अच्छा, इसके ऊपर हमने ये लेंस अपना ऑब्ज़र्व, हमने इधर से ऑब्ज़र्व करना है। ये एक ऑब्ज़र्वर लगाया हो, यानी यूँ समझें ये लेंस है, या हमने इधर से रिज़ल्ट देखना है। इसके सामने हमने ना एक सोर्स ऑफ लाइट लगाया, इधर से लाइट इमिट होना, लाइट ने आना है इस फॉर्म में। ये हमने आगे इसके लेंस लगा, लेंस क्या करेगा, लाइट जो फैली इतना उनको फोकस करे इस फॉर्म में। आगे हम एक गिलास स्लेब लगा देते हैं। गिलास स्लेब पे जब लाइट आगे पड़ेगी ना बेटा, पार्शली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्शली ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइट जो आ रही है ना इधर, इधर आके ये प्लानो कन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी। इधर से ऊपर वाली सरफेस से कुछ पार्शली रिफ्लेक्ट होगी, फिर कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फिर नीचे। अब इनके दरमियान एयर आ जाती है, एयर से भी रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। कैसे? ये ऊपर मैंने ये दिखाया हुआ है, थोड़ा हाईलाइट कर देखें। ये हमारे पास ये स्लेब है, ये प्लानो कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये इस तरह यूँ समझे, रे ऑफ लाइट आ रही है, इस तरह पड़ेगी ना। जब रेयर मीडियम में डेंसर में जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। जब डेंसर रेयर में जाएगी तो फिर नॉर्मल से परे हट जाती, थोड़ा रे यूँ आ जाएगी। अब देखें बेटा, जब इधर से निकले ना, इस सरफेस से कुछ लाइट पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रिफ्रैक्ट होगी। जो रिफ्रैक्ट होगी इस सरफेस से, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कोई रिफ्रैक्ट होगी। अब ये जो जा रही है, फिर इस लेंस से गुजरेगी तो अपना रास्ता चेंज कर लेगी बेटा। ये जो दो रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो इसका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसी को स्टडी किया था आइजैक न्यूटन ने, कब? 77 में, ठीक है। इनके इंटरफेरेंस की वजह से ना डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती है। कैसे बनती है और क्यों बनती है, वो हम पैटर्न देखते हैं इस डायग्राम में। अब ये उम्मीद है आपको ये वाली समझ आ जाएगी बेटा। ये दरमियान जो एयर है ना, ये वाली जो हवा है, ठीक है। जब रे, अब यूँ समझे रे ऑफ लाइट आ रही है, जब इधर इंटर होती है ना, ये डेंस रेयर में आती है, अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेती है, जैसे मैंने इसको समझाया था, ठीक है ना। तो मतलब ये रिफ्लेक्ट होके जाती है ना, ओवरलैप करेंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो दरमियान में ना कोई एयर नहीं है, दरमियान वाली जो सरफेस है प्लानो कन्वेक्शन के स्लेब के ऊपर पड़ी हुई, तो इधर जो बिल्कुल लाइट आएगी ना, बिल्कुल स्ट्रेट आगे फॉल होकर वापस जाएगी। अब इधर तो मैंने सिर्फ 3 रे शो कराई ना, इसका मतलब 3 नहीं है, क्योंकि इधर सोर्स से मैनी रे आ रही है, वो मैनी रे ही इधर से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, हमें पैटर्न दिखाई दो। ये 3 नहीं है, मतलब बहुत सारी रेज आ रही होती है, ठीक है। अब देखें, जब ये रे 2-3 रिफ्लेक्ट हो जाए, ये ओवरलैप करके इधर हमें पैटर्न शो करेंगी, ठीक है। वो पैटर्न कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो हमें इधर से दिखाई देगा ना, इधर वो इस तरह का एक फ्रिंज दिखाई देगा। दरमियान वाली सरफेस हमें डार्क दिखाई देगी, फिर ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, यानी इस तरह के वो दिखाई देते हैं। दरमियान वाला डार्क इसलिए दिखाई देता है कि ये रे जो आ रही है ना, बिल्कुल इधर से रिफ्लेक्ट हो, इधर से थोड़ा रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो पार्शली यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट आके फिर रिफ्लेक्ट होगी, इधर ही जाती है, पाथ डिफरेंस नहीं आता ये, फिर यानी ये डेंसर से मतलब रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो बेटा एक कंसेप्ट याद रखना, जब वेव आ रही हो ना, डेंसर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तो फिर अगर वो क्रस्ट आता है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर जाता है ट्रफ, वापस क्या जाता है? ट्रफ जाता है। तो हमने पढ़ा था जब क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा वो डिस्ट्रक्टिव मिलता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए वो डार्क शो होगा। फिर जब कंस्ट्रक्टिव है ब्राइट, डार्क, ब्राइट, यानी कि पहले दरमियान से होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, इस तरह की ये फ्रिंज बनती चली जाती हैं। अच्छा अब अगर देखें बेटा, हम इधर से ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ये तो अब लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही, तो हमें नज़र आ रहा है दरमियान में डार्क फ्रिंज बन रहा है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट।
अगर हम इधर से देख रहे हो लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, रिफ्रैक्ट हो जाए, रिफ्रैक्ट मतलब आगे गुजर जाए, फिर दरमियान में हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, मैं लिखा हुआ ड्यू टू रिफ्लेक्शन दरमियान में डार्क बनता है, फिर ब्राइट फिर डार्क, जबकि जो ड्यू टू रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन लाइट गुजर जाती है फिर हमें दरमियान में क्या दिखाई देता है, ब्राइट फ्रिंज दिखाई देता। ठीक है, तो देखें सेंट्रल स्पॉट इज़ डार्क ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हमें मैंने अभी बताया। ठीक है, न्यूट्रॉन रिंग विल बिकम नैरो, न्यूट्रॉन रिंग बिल्कुल नैरो बन जाते कब, जब अपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर, जब हम पूरे अपरेटस को पानी में लें ना फिर न्यूट्रॉन रिंग्स बड़ी नैरो टाइप की हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके मैक्सिमम मिनिमम हमने कल पढ़ा था, मैक्सिमम उस वक्त है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो, कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज बनती है। मिनिमा कब होता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो जब यानी क्रस्ट से ट्रफ मिल रहा हो, तो उसके लिए अब ये कंडीशन जो न्यूट्रॉन रिंग में है मैक्सिमम उस वक्त होगा जब पाथ डिफरेंस जो ना डी साइन थीटा वो 1/2 लैम्डा के बराबर आ रहा हो। ठीक है, मिनिमा उस वक्त हो जब डी साइन थीटा एम लैम्डा, यानी कि कल वाला जो हमने मैक्सिमम मिनिमा फाइंड किया था ना उसके लिहाज से ये टोटली इन्वर्ट हो गया कि न्यूटन रिंग में मैक्सिमम उस वक्त मिलेगा जब 1/2 लैम्डा हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा, मिनिमा उस वक्त मिलता है जब एम लैम्डा हमें पाथ डिफरेंस मिले। ये था हमारे पास न्यूटन रिंग। अब इसके साथ एक और आर्टिकल है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। मेरा एक साइंटिस्ट था अल्बर्ट आर्थर माइकलसन, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था 1881 में, यूज़ द आइडिया ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रे। इसने भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रे को यूज़ करते हो ना एक डिवाइस बनाई थी। इसने क्या किया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इट इज़ ए हाई प्रिसीजन, इसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फाइंड की थी, हाई प्रिसीजन मतलब बहुत एक्यूरेट। डिस्टेंस मेजर इंस्ट्रूमेंट, इसको हम डिस्टेंस मेजर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इसके एंड पे हम देखेंगे क्यों, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस मेजर जो करती है ना प्रिसीजन 10⁻⁴ मिलीमीटर तक करते हैं, यानी ये वेवलेंथ तक फाइंड कर सकते हैं। इससे कम कितना डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, 10⁻⁴ मिलीमीटर। इसका कंपैरिजन एंड पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बेटा है वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा के बराबर, इसको याद रखना। अब इंटरफेरोमीटर का ना कंस्ट्रक्शन ज़रा इधर देख लें। इसमें बेटा हम दो मिरर इस्तेमाल करेंगे, एक मिरर ये है M2 का नाम देते हैं, ये है फिक्स। एक मिरर ये है, इसको हम M1 का नाम देते हैं, ये है मूवेबल, इसको हम ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं। इधर सोर्स ऑफ लाइट है, इधर से रे ऑफ लाइट जाएंगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर हमने इधर ऑब्जर्व करना है, ये हमारी आँख है। दरमियान में दो गिलास स्लेब हैं, ये पार्शली सिल्वर्ड है, मतलब पार्शली सिल्वर्ड मतलब ये लाइट को पार्शली रिफ्लेक्ट करेगी, पार्शली रिफ्रैक्ट करेगी। अब होगा क्या, हमने ऑब्जर्व क्या करना है, हम इसको देखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट इधर से आ रही ना बेटा, इधर आके पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर, पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इस तरह आएगी, ये इससे फिर वो लाइट आ जाती है इधर। ये मिरर क्या कर टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है, फिर ये मैंने रेड लाइट शो की डॉटेड, यानी ये रिफ्लेक्ट होके आ जाती इधर, इतने में जो रे पहले रिफ्लेक्ट हो गई थी ना इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाती, ये दोनों मिलके फिर नीचे की तरफ आते हैं तो इंटरफेरेंस पैदा करेंगी, जो वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। हम जो ऑब्जर्व करें ना हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डार्क आ गया, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ब्राइट आएगा डार्क, यानी कि बड़ी वो बारीकी हमें ये लाइंस दिखाई देंगे। ये तो मैं समझाने के लिए बड़ी बना दी, हमें जो इधर पैटर्न नज़र आएगा ना वो इस तरह का नज़र आता है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरह का। अच्छा अब हमने करना क्या है, हम ना इन फ्रिंज को थोड़ा सा मूव करके देखते हैं कि कैसे ये मूव होती हैं। हम यूँ करते हैं, इस लेंस को ना, ये मूवेबल है M1, ये मैंने लिखा हुआ भी है, ये जो M2 था ये फिक्स है, इसका इस पैटर्न से जो लेंथ है L2 है और ये वाली लेंथ क्या है L1। अगर ये मिरर फिक्स है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, फिक्स होगी। अब ये हम चेंज कर सकते हैं, हम यूँ करते हैं, इस मिरर को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, कितना ले जाते हैं, हाफ वेव लेंथ के बराबर, मैंने इधर आगे लिखा हुआ है। हमने M1 को मूव किया, डिस्प्लेस किया λ/2, जब लेंस मिरर λ/2 ऊपर जाएगा ना, इधर मैं अब दिखा दूँ कि इसमें ये मेरे जब λ/2 ऊपर जाएगा, रे ऑफ लाइट जाते हुए λ/2 ऊपर सफ़र करेगी, फिर वापस आते हुए λ/2 सफ़र करेगी, तो रे ऑफ लाइट का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है वो देखें इधर, ये जाते हुए ये वापस आते हैं, अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो लैम्डा आ जाता है, मतलब लेंथ क्या होगी, हाफ इंटीग्रल मल्टीप्लाई, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं ना तो रे ऑफ लाइट ने लैम्डा कवर करना है। हमने फिर पाथ डिफरेंस पढ़ा कल इंटरफेरेंस पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा रहे तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, फिर होगा क्या, जब हम इस तरह मूव करेंगे तो ये बड़ा जो हमें रिजल्ट मिला ना, ये वाला
अगर इसको मैं नाम दे दूँ, ये ए ब्राइट फ्रिंज है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी, ये ब्राइट फ्रिंज मूव हो जाएंगी, यानी ये ए वाली इधर दिखाई देगी, बी वाली इधर दिखाई देगी और सी वाली इधर, मतलब थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये वाला जो डार्क है इधर दिखाई देगा, ये वाला इधर दिखाई देगा। जब हम ये मिरर M1 को हाफ वेवलेंथ के बराबर ऊपर मूव कराएंगे तो ये पूरी जो फ्रिंज है ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएंगी। चलें, ये तो था कि जब हमने हाफ वेवलेंथ मूव करवाया। अब कहता है अगर M1 को हम डिस्प्लेस करेंगे सिर्फ λ/4, यानी कि ये जो लेंस है ना इसको हम कम से कम डिस्टेंस λ/4 ऊपर मूव कराएं, कितना λ/4, तो फिर बेटा रे ऑफ लाइट को जाते हुए λ/4 ऊपर भी सफ़र करना पड़ेगा, फिर वापस आते हुए भी करना पड़ेगा। तो रे ऑफ लाइट इसके लिहाज से इसने ज़्यादा फासला तय किया, कितना किया इसने, उसने कवर किया λ/4 जाते हुए λ/4 आते हुए, तो टोटल क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना λ/2 आता है। तो फिर देखें λ/2 आया ना तो हमें क्या मिलेगा, अब वो उसके लिहाज से हमें फिर अच्छा जब हम λ/4 मूव कराएं ना फिर इसमें बड़ा यूँ होगा, ये जो ब्राइट फ्रिंज है ना इस ब्राइट की जगह आ जाएगा डार्क, ये ब्राइट आ जाएगा डार्क की जगह। पहले था जब हमने λ/2 मूव कराया ना ये ए बी की जगह आ गया था, बी सी, यानी ब्राइट की जगह ब्राइट और डार्क की जगह डार्क आया था। जब हम λ/4 मूव करवाते हैं लेंस M1 को, मिरर M1 को, तो ये सिर्फ डिस्प्लेस होते हैं, यानी ये डार्क इधर आ जाएगा, ब्राइट इधर आ जाएगी, डार्क इधर आ जाएगा, ब्राइट, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है। अब यही λ/4 है ना, हम इस लेंस को सिर्फ कम से कम जो मूव करवा सकते हैं इतना करवा सकते हैं, इससे कम मूव नहीं करवा सकते जो पैटर्न हासिल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब लाइट डिस्टेंस और वेवलेंथ है बेटा। लाइट अगर रेड कैडमियम हम जो सोर्स ले रहे हो उसका डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो तो उसमें वेवलेंथ बेटा होंगी 51,553,162 3.5 वेवलेंथ होती हैं। अगर ऑरेंज रेड लाइट हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसका डिस्टेंस भी 1 मीटर हो ना, ये जो हम डिस्टेंस लेंथ ले रहे हैं जो λ/2 यानी कि अगर 1 मीटर मूव करवा रहे हैं तो अगर उसकी वेवलेंथ फिर कितने बनेंगे 1650763 बनती है। अच्छा, अब बेटा मिनिमम डिस्प्लेस अगर हम लेंस को कर सकते हैं M1 को, λ/4 मैंने अभी बताया था। λ/4 का मतलब ये कि मिनिमम लाइट जो विजिबल हम देख सकते हैं ना वेवलेंथ लैम्डा वो 400 नैनोमीटर है, कितनी लैम्डा 400 नैनोमीटर। अगर λ/4 मूव करें तो मतलब 400 का हम 4 टाइम मूव करवा रहे हैं, 4 को डिवाइड करो तो 100 नैनोमीटर आ जाएगा। नैनो ख़त्म करो वो 10⁻9 आता है, ये 2 0 प्लस करेंगे तो मतलब -7 मीटर बचेगा। अगर इसको हम मिलीमीटर में लिखें तो 10⁻4 मिलीमीटर आ जाता है। तो मतलब क्या, लेंस M1 मिरर M1 को अगर λ/4 मूव करवाते हैं ना, हम जो मिनिमम रीडिंग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं वो 10⁻4 मिलीमीटर कर सकते हैं। अब ये मोस्ट प्रिसीजन है, कैसे हम थोड़ा सा पीछे जो चैप्टर 1 से पढ़ते हैं ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ हमें कंपैरिजन देखते हैं। बेटा 9 चैप्टर में हमने पढ़ा था मीटर रॉड, उससे कम हम रीडिंग ले सकते हैं 1 मिलीमीटर। फिर हमने कहा था अगर 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग लेनी है ना फिर हम वार्निंग कैलिपर इस्तेमाल करते थे, उसका लेस काउंट था 0.1 मिलीमीटर, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी थी तो फिर हमने सिक्रू गेज इस्तेमाल किया था, वो था 0.01 मिलीमीटर। अगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट लेना हो तो फिर हम ये मैकल्सन इंटरफेरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। क्यों, ये तो 10⁻4 मिलीमीटर तक हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है। ये अभी दोबारा बता दूँ कि देखें जब हम M1 मिरर को λ/4 ऊपर मूव करेंगे ना, लैम्डा है मिनिमम वेवलेंथ जो हम देख सकते हैं वो 400 नैनोमीटर होती है बेटा। अगर लैम्डा ये वाली वेवलेंथ है ना कम से कम जो देख सकते हैं, इसको ये 4 टाइम हम इनक्रीज कर बढ़ा रहे हैं तो मतलब वेवलेंथ को चौथा हिस्सा बढ़ा रहे हैं तो फिर इसको हम चौथे हिस्से बढ़ा, यानी कि जब आप λ/4 मूव कराओगे ना हमने जो देख सकते हैं वेवलेंथ वो 100 नैनोमीटर के बराबर देख सकते होंगे। फिर इसको 4 पे डिवाइड कर दो, ये 100 नैनोमीटर, नैनो ख़त्म को 10⁻9 आता है, ये मेरे साल का 100 10⁻9 मीटर। बेटा इसको हम 10⁻2 लिख सकते हैं, 10⁻9 मीटर, 10⁻2 -9 तो क्या बचा 10⁻7 मीटर। अब मैंने इसमें मिली लाना चाहता हूँ, मैं यूँ लिख सकता हूँ -10⁻4 क्रॉस 10⁻3 मीटर। अब 10⁻3 जो है ना ये 10⁻4 इसी जगह हम क्या लिख लेंगे मिलीमीटर आ जाएगा। यानी कि जब हम λ/4 लेंस के ऊपर मूव कराएंगे ना लेंस हमें कम से कम डिस्टेंस जो मेजर करके देगा वो ये मैकल्सन इंटरफेरोमीटर है वो 10⁻4 मिलीमीटर का डिस्टेंस हम देता है, जो कि वार्निंग कैलिपर मीटर रॉड और सिक्रू गेज से ज़्यादा एक्यूरेट हमें प्रिसीजन मेजरमेंट दे रहा था। इसीलिए जब हम इसको स्टार्ट किया था ना टॉपिक मैंने बताया था कि ये प्रिसीजन मेजरमेंट देगा कितने 10⁻4 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है ना।
ये डिस्टेंस मेजर इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा? माइकलसन इंटरफेरोमीटर। किसने डिवाइस किया था? अल्बर्ट आर्थर माइकलसन। ये 1881 में इसको डिवाइस किया था, बनाया था, ठीक है। ये भी किस पे काम करते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट पे। ये डायग्राम दोबारा देख लें बेटा। इसमें दो मिरर हैं, M1 मूवेबल होता है, M2 क्या होता है? फिक्स होता है। ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है, ये पार्शली लाइट को रिफ्लेक्ट करके, ये हाफ सिल्वर गिलास है, ठीक है। पार्शली रिफ्लेक्ट करेगी, पार्शली रिफ्रैक्ट करेगी लाइट, ये रिफ्रैक्ट होकर फिर ये वापस आएगी इधर तक, क्योंकि मिरर टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा। ये वाला मिरर भी क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। जितने में ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर पहुंचती है, उतने में ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाती है। फिर ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं, मूव करते हैं, हम इधर से ऑब्जर्व करते हैं, हमें ना इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। जब जहाँ पे कंस्ट्रक्टर बन रहा होगा तो ब्राइट फ्रेम दिखाई दे रही, जहाँ पर डिस्ट्रक्टर बन रहा होगा तो हमें डार्क दिखाई दे रही। तो इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। फिर हम इस लेंस को मूव करके ना इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। कैसे? जब हम इस लेंस को ऊपर मूव करेंगे ना λ/2 टाइम, तो फिर लाइट को जाते हुए λ/2 का वर्क करना पड़ेगा, वापस आते हुए λ/2 का वर्क करना वो सफ़र तय करना पड़ेगा, फासला। टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रही होगी लैम्डा। तो फिर पैटर्न जो हमें दिखाई देगा ना, ये थोड़ा सा फ्रिंज डिस्प्लेस हो जाएंगे। कैसे? ये वाली जो है हमें इधर दिखाई देगी, ये वाली इधर, ये वाला डार्क इधर और ये वाला इधर दिखाई देगा। फिर हम यूँ करेंगे कि इसको कम से कम डिस्प्लेस कितना कर सकते हैं? कम से कम डिस्प्लेस हम कर सकते हैं सिर्फ λ/4। जब इसको λ/4 करेंगे ना, फिर ये वाले जो ब्राइट है ये डार्क की जगह आ जाएगी, डार्क ब्राइट की जगह थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। और यही कम से कम हम ये डिस्टेंस है जो इसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। यही फाइंड करने के लिए हमने इधर वो कंपैरिजन वगैरह ये देखा, ठीक है बेटा। इसको रीड करिएगा, आसान टॉपिक है। ओके, खुदा हाफिज़।